ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्य संतापहरणे सच्चिदानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं कोटि रुद्र संहिता का 40वां अध्याय हिंदी का करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। ऋषियों ने कहा, हे सूची, आपके वचनों को सुनकर हमें आनंद मिला। अब उसी व्रत को विस्तार से कहिए। हे सूत जी, सबसे पहले यह व्रत किसने किया और अज्ञानता के कारण भी इसका क्या फल मिला? सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब सुनिए। मैं एक निषाद का पुराना पापनाशक इतिहास सुनाता हूँ। पहले किसी वन में गुरुद्रोही, क्रूर कर्म करने वाला, बलवान तथा हिंसक एवं भील कुटुंब के साथ रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारा करता था। वन में रहता हुआ वह अनेक प्रकार से चोरी करता था। बचपन से लेकर उसने कोई शुभ कार्य नहीं किया था। उस दुष्टा का उस वन में बहुत समय बीत गया। किसी समय शिवरात्रि पर्व आया। वह बहुत बड़ा जंगली दुष्ट उसके महत्व को नहीं जानता था। उस दिन उसके भूखे माता पिता स्त्री ने उससे कहा, हे वनचरे, हमें कुछ खाने को दो। ऐसा कहने पर वह भी धनुष लेकर शीघ्र मृगों का वध करने के लिए वन में घूमने लगा। संयोगवश आज उसने कोई प्राणी नहीं देखा। तब तक सूर्यास्त हो गया था। अतः यह दुखी हुआ। क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? मुझे आज कहीं कुछ नहीं मिला। माता पिता तथा बच्चों का आज क्या होगा? मेरी स्त्री की कुछ संतान होने वाली है, उसका भी क्या होगा? कुछ लेकर ही मुझे घर जाना चाहिए, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगा। ऐसा विचार कर वह व्याध जलाशय के पास गया और पानी के घाट पर जाकर बैठ गया। अवश्य ही यहाँ कोई प्राणी आएगा, उसे मारकर सफल मनोरथ हो घर जाऊंगा। ऐसा सोचकर पात्र में जल लेकर एक बेल के पेड़ पर वह भील चढ़ गया। जब कोई प्राणी आएगा कब मैं उसे मारूं, ऐसा वह भूखा प्यासा सोचता रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी मृगी हाफती हुई चकित होकर वहीं आई। हे विष्णु जी, उसे देखकर प्रसन्न होकर उसे मारने के लिए उसने धनुष पर बाण चलाया। ऐसा करते ही उसके पास में रखा हुआ जल बेलपत्र के साथ नीचे शिवलिंग पर गिरा। इससे उसके पहले पैर की शिव पूजा हो गई और उसकी महिमा से उसके पाप नष्ट हो गए। उसके जल गिरने के शब्द को सुनकर वह हिरणी उस व्याध को देखकर व्याकुल होकर कहने लगी। मृगी ने कहा, हे व्याध तो क्या करना चाहता है मेरे सामने? सत्य का हिरणी की इस बात को सुनकर व्याध ने कहा, मेरा परिवार भूखा है, मैं तुझे मारकर उन्हें तृप्त करूंगा। उस दुष्ट व्याध के कठोर वचनों को सुनकर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन सा उपाय करूं? यह सोचकर मृगी ने कहा, अनर्थकारी, यदि मेरे मांस से तुझे सुख है तो मैं धन्य हूँ, मुझे तो बहुत पुण्य मिलेगा। उपकार करने वालों को जो पुण्य मिलता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में नहीं किया जा सकता। परंतु मेरे बच्चों जो मेरे आश्रम में हैं, उन्हें मैं अपनी बहन अथवा अपने स्वामी से सौंप कर लौटाऊंगी। हे वनेचर, मेरी बात को तुम झूठ मत समझना। मैं निसंदेह तेरे पास आऊंगी। सत्य से यह पृथ्वी टिकी है, सत्य से ही समुद्र टिके है, सत्य से ही जलधाराएं, ये सब सत्य पर ही स्थित है। सूत जी ने कहा, इतना कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब चकित एवं भयभीत होकर उसने फिर कहा। मृगी ने कहा, हे व्याध, सुन, मैं शपथ पूर्वक कह रही हूँ, यदि मैं घर जाकर तुम्हारे पास नहीं आई तो तीनों समय संध्या करने वाला तथा वेद विक्रेता ब्राह्मण, अपने पति की आज्ञा से विपरीत कार्य करने वाली स्त्री के धन को जो पाप होता है, जो पाप हरि विमुख को होता है, गुरुद्रोही को जो पाप होता है, धर्म का उल्लंघन करने में जो पाप होता है, विश्वासघाती तथा छली को जो पाप होता है, यदि मैं नहीं आऊंगी तो मुझे वह पाप लगेगा। इस प्रकार अनेक शपथ करके जब मृगी वहीं खड़ी रही तब व्याध ने विश्वास करके उससे घर जाने को कहा। मृगी प्रसन्न होकर जल पीकर अपने आश्रम में गई। तब तक उसका पहला पहर बिना सोए बीत गया। उस मृगी की बहन उत्कंठित हो उसे ढूंढती हुई जल पीने के लिए वहां आई। उसे देखकर उस भील ने बाण को खींचा तो पहले ही की भांति जल और बेलपत्र शिवजी के ऊपर गिरे। उससे
महादेव शिव जी के दूसरे पैर की सुखद पूजा अनायास हो गई। उसे देखकर मृगी ने कहा, है वनीचरी यह क्या कर रहा है? उसने पहले की भांति कहा। उसे सुनकर मृगी ने कहा, हे व्यास सुनो, मैं धन्य हूँ इस अनित्य शरीर से। यदि किसी का उपकार हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है, परंतु मेरे छोटे छोटे बालक घर पर हैं, उन्हें अपने पति को सौंपकर मैं पुनः आ जाऊंगी। व्यास ने कहा, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता, तुझे मैं निसंदेह मारता हूँ हे विष्णु जी। तब शपथ कसम करती हुई हिरणी ने कहा, व्यास सुनो, मैं कहती हूँ यदि मैं नहीं आऊँगी तो जो अपनी वाणी से विचलित होता है वह अपने पुण्यों से रहित हो जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता को छोड़कर दूसरी स्त्री का समागम करता है, वे धर्म को छोड़कर जो स्वतंत्र आचरण करता है, विष्णु भक्त होकर जो शिव निंदा करता है, माता पिता की मृत्यु तिथि में जो ब्राह्मण भोजन नहीं कराता, पश्चाताप करने पर भी फिर वैसा ही कर्म करता है, यदि मैं फिर नहीं आती तो मैं भी उन्हीं पापों का फल भोगूंगी। सूत जी ने कहा। ऐसा कहने पर व्यास ने उस मृगी से जाओ कहा। वह भी प्रसन्न होकर जल पीकर अपने आश्रम को गई। तब तक उसका दूसरा पहर भी बिना सोए बीत गया। तब तक तीसरा पहर प्रारंभ हो गया। उसके आने से देर होते हुए देखकर व्यास उसे ढूंढने लगा। तब तीसरे पहर में उसने एक मृग को जल मार्ग में की ओर आता देखा। उस हृष्ट पुष्ट मृग को देखकर धनुष में बाण चढ़ाकर उसने मारने के लिए तैयार हुआ। हे विष्णु जी, बाण चढ़ाते हुए उसके हाथ से कुछ जल तथा बेल के पत्ते शिवजी पर भाग्यवश गिरे। उससे उसका रात में तीसरा पहर का शिव पूजन हुआ और शिव ने उस पर अपनी दयालुता दिखलाई। उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, यह क्या कर रहा है? तब व्यास ने कहा, मैं परिवार को पालन पोषण के लिए तुझे मारता हूँ। व्यास की बात को सुनकर प्रसन्नचित हो शीघ्र ही उस व्याध को यह वचन कहा। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मोटा ताजा हूँ, मुझसे आज आपकी तृप्ति होगी। जिसका शरीर उपकार में नहीं आया उसका जीवन व्यर्थ गया। जो समर्थ होते हुए उपकार नहीं करता उसका समर्थ होना व्यर्थ है, वह नरकगामी होता है। परंतु मैं अपने बालकों को उनकी माता को सौंपकर उन्हें आश्वस्त करके पुनः आ जाऊंगा। ऐसा कहने पर वह व्याध मन ही मन आश्चर्य करने लगा। थोड़े से शुद्ध मन वाले पाप रहित उस व्याध ने कहा, जो आए हैं वे सब तुम्हारी भांति कहकर चले गए हैं, ठग अभी तक नहीं लौटे। हे मृग, तू भी मुझे संकट में डालकर जा रहा है, मेरा जीवन कैसे चलेगा? मृग ने कहा, हे व्यास सुन, मैं झूठ नहीं बोलता, सत्य से ही संपूर्ण ब्रह्मांड और चराचर स्थित है। जो झूठ बोलता है उसका पुण्य सर्वभर में क्षीण हो जाता है। तो भी हे भील, मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुन। संध्या के समय मैथुन करने से, शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही, धरोहर का अपहरण करना, संध्याहीन ब्राह्मण, शिव भजन रहित मुख, समर्थ होते हुए भी उपकार न करना, शिव पर्व के दिन बेल तोड़ना, अक्षय को खाना, बिना भस्म धारण किए शिवजी की पूजा एवं शिवजी की पूजा किए बिना भोजन करना, ये सब पापों से मुझे लगे यदि मैं लौट कर नहीं आऊँ। सूत जी ने कहा। इस प्रकार उसकी बात को सुनकर व्याध ने कहा, आ शीघ्र आ। तब वह मृग पानी पीकर गया। वे सब अपने आश्रम से प्रण किए हुए सब समाचार सुनाकर परस्पर मिले। सत्य पास में बंधकर उन्होंने निश्चय किया कि वहाँ जाना है। वे बच्चों को आश्वस्त कर वहाँ जाने के लिए तत्पर हुए। बड़ी मृगी ने अपने पति से कहा, हे मृग, तुम्हारे बिना बालक यहाँ कैसे रहेंगे? हे स्वामी, पहले तो मैंने प्रतिज्ञा की है, अतः पहले मुझे जाना चाहिए, आप दोनों यहाँ रहिए। ऐसी उसकी बात को सुनकर छोटी मृगी ने कहा, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, आज मैं जाती हूँ, तुम यहाँ रहो। यह सुनकर मृग ने कहा, वहाँ मैं जाऊँगा, तुम दोनों यहाँ रहो। बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी से इस वचन को सुनकर धर्म के अनुसार उन्होंने नहीं माना। प्रेम से उसने कहा, वैधव्यपूर्ण जीवन को धिक्कार है। पड़ोसियों को बच्चों को सौंपकर वे तीनों ही वहाँ गए जहाँ वह व्याध था। वे सब बच्चे भी उन्हें देखकर पीछे से यह सोचकर आ गए कि जो गति इनकी होगी वही हमारी होगी। इन्हें देख व्याध प्रसन्न हुआ और उसने जो ही धनुष बाण चढ़ाया त्यों ही जल और बेल के पत्ते शिवजी के ऊपर गिरे। उससे चौथे पैर की शिव पूजा हो गई। तब उसके सब पाप क्षण भर में नष्ट हो गए। मृगी तथा मृगी ने कहा, हे व्याध, कृपा करके हमारी देह को सार्थक करो। इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर व्याध आश्चर्यचकित हो गया। शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान मिल गया। ये ज्ञानहीन मृग धन्य है जो अपने शरीर से ही परोपकार करने से
मैं तत्पर है मनुष्य का जन्म पाकर मैंने आज तक क्या किया। दूसरों के शरीर को दुखी करके मैंने अपने शरीर को पाला है। अनेक पाप करके मैंने कुटुंब को पाला। इस प्रकार पाप करके हाय मेरी क्या गति होगी। जिसने पाप जन्म से पाप किए हैं वैसा ही इस गति को जाऊंगा। इस समय मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुए उसने धनुष से बाण उतार कर कहा, मेरे को तुम धन्य हो, घर जाओ। उसके ऐसा कहने पर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसकी पूजा को स्वीकार कर उसे अपना स्वरूप दिखलाया। उसे स्पर्श करके शिवजी ने व्यास से प्रेम से कहा, हे भील वर मांग, मैं तेरी इस व्रत से प्रसन्न हूँ। वह व्यास भी शिवजी के रूप को देखकर तत्क्षण मुक्त हो गया और मुझे सब कुछ मिल गया कहता हुआ शिवजी के चरणों में गिरा। शिवजी ने भी प्रसन्न होकर उसे गुह नाम से संबोधित कर तथा कृपा दृष्टि से देकर अलौकिक वर दिए। शिवजी ने कहा, हे व्यास सुनो, तुम इच्छित सुखों को भोग कर श्रृंगेरपुर की राजधानी में जाकर निवास करो। तेरी अविनाशी वंश वृद्धि होगी, देवता भी उनकी प्रशंसा करेंगे। हे व्यास, तेरे घर श्री राम आएंगे, तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, क्योंकि मेरे भक्तों के साथ वे प्रेम करते हैं। मेरी सेवा में तत्पर रहने से तुम दुर्लभ मुक्ति पाओगे। सूर्य जी ने कहा, इसी बीच में वे मृग भी शिवजी का दर्शन पाकर उन्हें प्रणाम कर मृग योनि से मुक्त हो गए। दिव्य देह धारण कर साप से मुक्त होकर वे सभी शिवजी का दर्शन करने मात्र से विमान पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। तब से शिवजी अर्बुदाचल में व्यादेश्वर नामक से प्रसिद्ध हैं, जिनका दर्शन तथा पूजन करने से शीघ्र मुक्ति मिलती है। हे श्रेष्ठ व्याध, भी उस दिन से नाना प्रकार के भोगों का सेवन कर श्री राम की कृपा से शिवासायुज्य को प्राप्त हुआ। वह अनजाने में इस व्रत को धारण किया था, फिर भी उसे सायुज्य मुक्ति मिली। जो भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे तो तन्मय हो जाते हैं। सभी शास्त्रों तथा अनेक धर्मशास्त्रों का विचार कर यह शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम कहा गया है। यहाँ अनेक व्रत, तीर्थ, दान तथा यज्ञों का वर्णन किया गया है। तब जब इनका भी वर्णन है, परंतु वे शिवरात्रि को समानता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपना भला चाहने वालों का कर्तव्य है कि इस भुक्ति मुक्ति को देने वाले दिव्य शिवरात्रि व्रत को करें। शिवरात्रि व्रत के संबंध में यह सब कुछ कह दिया है। यह व्रत राज के नाम से प्रसिद्ध है। और तुम क्या सुनना चाहते हो? शिव महापुराण में शिवरात्रि व्रत महात्म्य वर्णन नामक 40वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती भूल चूक हो संगत जी, गुरु महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।